सो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का टॉपिक है हमारा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या है, एक फॉर्मूला का सेक्शन है। इसका भी यूज हमें बहुत बढ़ने वाला है। शुरू के 10 फॉर्मूले बिल्कुल बेसिक में आता है और बाकी के जो 7-8 फॉर्मूले हैं वो एडवांस यूज होता है। बट बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। इसमें से 2 फॉर्मूले तो आपने पहले ही पढ़ लिया था, एक का नाम था टुडे और एक का नाम था नाउ। टुडे से क्या होता है, टुडे की डेट, टुडे की डेट, आज की डेट आ गई, और नाउ से डेट एंड टाइम। ये 2 विदाउट रेफरेंस वाले फॉर्मूले हमने पढ़ा था पहले ही। अब देखिए, इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर और देन एंटर। ऐसा है कुछ फॉर्मूला, 8 फॉर्मूला ऐसा है, 8 से भी ज़्यादा है, बट कुछ हम लोग लेके चलते हैं कि जैसे यहाँ पे आपके लिए चैलेंज क्या है, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब होता है एनी डेट और टाइम। अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर डे एक फॉर्मूला है और डे अगर आप टाइप करते तो आपके लिए चैलेंज होता है कि ये भाई सीरियल नंबर का क्या मतलब होता है। अब आपका क्लियर हो गया कि सीरियल नंबर का क्या मतलब होता है। एनी डेट और टाइम हम आज ही का ले लेते हैं। डे क्या करता है, इसमें से डे वाला पार्ट, आज 14 तारीख है, 14 वाला पार्ट निकाल के ले आए। मंथ, ईयर इक्वल टू मंथ करेंगे तो अभी हमारा फर्स्ट मंथ चल रहा है तो ये फर्स्ट ले लिया। ईयर 19 चल रहा है, 2019 ले लिया। क्लियर है, सेम ही है, सब में सीरियल नंबर ही मांगा, आपने देखा सब में सीरियल नंबर मांग रहा है। फिर एक और फॉर्मूला है जिसका नाम है आवर, मिनट और सेकेंड। देखिए आवर किया, आवर में क्या मांग रहा है, सीरियल नंबर। मिनट क्या मांगा, सीरियल नंबर। सेकेंड क्या मांगा, सीरियल नंबर। ठीक है, 2 और फॉर्मूला है जिसमें सीरियल नंबर मांगता है। एक है वीक नम और एक है वीक डे। इतना तो आपको पता ही होगा कि पूरे साल में कितने वीक होते हैं, 52 या 53। मोस्टली लोग को, हम लोग को जीके में पूछा जाता है तो 52 बताते हैं, बट प्रैक्टिकली किसी साल 53 भी हो जाता है। ओके, और पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 या 8, 7। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। बेसिकली इक्वल टू, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरे साल में हमें पता है कि 52 या 53 वीक हो रहा है, तो आज जो डेट है या कोई भी एक डेट, मान लो एक और डेट ले लेते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30 अक्टूबर 1989। 13th of 30th 30th अक्टूबर October 1989। सॉरी, ये ठीक है। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ पहले कि अभी कौन सा वीक चल रहा है, साल का कौन सा वीक चल रहा है, सेकेंड या फर्स्ट या थर्ड, फर्स्ट ही वीक चल रहा है, 14 तारीख हो गया, अभी पता चलेगा। एक होता है आपका वीक नम। वीक नम में डेट को सेलेक्ट करेंगे तो ये भी सीरियल नंबर मांगता है। ये थर्ड चल रहा है, थर्ड शुरू हो गया। ठीक है, उसी तरह से होता है वीक डे। वीक डे क्या करता है, ये डे बताता है। संडे एक होता है, मंडे 2 होता है, तो 2 बताएगा। अब इससे हम पता कर सकते हैं कि ये भाई साहब कब पैदा लिए थे, कौन सी डेट, वीक नंबर। आपने कभी एनालिसिस किया है आपका डेट ऑफ बर्थ के दिन कौन सा दिन था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन सा? शायद था ना। अब कंफर्म हो जाएगा क्योंकि हमने एक फॉर्मूला सीखा है, वीक डे।
वीकडे में किसी भी डेट का 1 से 7 के रूप में आपको आंसर देगा। उसमें से एक अगर है तो संडे है, Sunday। 2 है तो मंडे है, 2 है मंडे मंडे था, ट्यूसडे भी नहीं था। कंफर्म है। क्लियर हो गया? ये एनालिसिस है सर। आप बताओ तो फिर आपका भी एनालिसिस करते हैं। 15 जनवरी 15th ऑफ जनवरी 1998। 1998। क्लियर तुम्हारा तो क्या बात है, पार्टी जवान सही तो बोल बन दिए, गया। ये बोलिए। पार्टी चलेगा ना। फिफ्थ का मतलब क्या हो गया? 98 है तुम्हारा। 10 साल छोटे हैं ये आपसे। देखो तुम्हारे पास कितना टाइम है अभी सक्सेस करने के लिए। फिफ्थ का मतलब क्या हो गया? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, बृहस्पतिवार। पंडित जी के सामने जाओगे तो बोलेगा गुरु का पूजा करो, बृहस्पतिवार को दान दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी डेट का डे भी पता कर सकते हैं। वीक डे समझ में आ गया। वीक नम, अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वीक के कौन से वीक में पैदा लिए थे, है तो 52 या 53 है, तो वीक नम ऑफ दिस आप थर्ड में, चूँकि 14 और 15 थर्ड में ही आता है। लेकिन इनका देखिए क्या होता है। 30 अक्टूबर 1989, ये 44वें साल के 44वें वीक में पैदा लिए। टोटल होता है 52 या 53, तो ये पूरा 43 वीक के बाद आए, पूरा इंतज़ार के बाद, गांधी जी के थोड़े देर के बाद। तो ये होता है एनालिसिस। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने फॉर्मूले देखे सबका सीरीज यही था फॉर्मूला का, कि फॉर्मूला का नाम डालो, सीरियल नंबर डालो, और सीरियल नंबर का मतलब होता है एनी डेट और टाइम। जब हम टाइम निकाल रहे हैं तो वो टाइम पिक कर रहा है, जब हम डेट से रिलेटेड निकाल रहे हैं तो डेट निकल रहा है। वीक नम और वीक डे, टोटल वीक 52-53 है, उसमें से कौन से वीक चल रहा है वो पता चलता है एज पर रेफरेंस। अगर हम वीक डे की बात करते हैं तो 1 to 7 में आंसर आएगा। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हम कौन से दिन में पैदा लिए थे। ठीक है, तो देखिए कितने फॉर्मूले, 8 2 10 फॉर्मूले हमने डेट एंड टाइम में कर लिए। इसका कोई माय बाप नहीं है, मतलब बिल्कुल बेसिक है ये है, लेकिन कंसेप्चुअल। इसका एक चीज़ आपको यूज होगा। टिक कर लीजिए ये 10 फॉर्मूले। वीक नम और वीक डे नहीं होगा, उसको नीचे ऐड कर लीजिएगा। ऐसे कई सारे फॉर्मूले होंगे जो बढ़ेगा, अभी 8-10 फॉर्मूला बढ़ जाएगा आपको, जब टॉपिक करवाने लगते हैं तो बढ़ जाता है। दो फॉर्मूला होता है जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। डे से रिलेटेड एक डेट फॉर्मूला है, टाइम से रिलेटेड एक टाइम फॉर्मूला है। देखेंगे ध्यान से क्या मांग रहा है। देखिए टिक बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। डेट क्या होता है? ईयर, मंथ और डे के कॉम्बिनेशन से। जब ये चीज़ें अलग अलग हो तो आप कंबाइन कर सकते हो। ईयर पहले चाहिए इनको, फिर मंथ चाहिए, फिर डे। देखिए वापस से ये डेट वाला फॉर्मेट में आ गया। उसी तरह से टाइम एक है जो आवर, मिनट और सेकेंड चाहिए इसको। आवर, मिनट और सेकेंड, ये हमें टाइम के फॉर्मूले में अलग से दे दिया। तो 2 फॉर्मूले और हो गया हमारा डेट और टाइम का। डेट ये एंड यूज कहाँ होगा? सब यूज होगा। पहले एक बार फिर से वही बात कि सर रो कहाँ यूज होगा, हो गया। सर इफ एरर कहाँ यूज हो गया, होगा। नहीं, वैसे अलग अलग सेपरेट टाइम सब आ जाएगा, सब यूज होगा। मतलब ये तो यूज होना शुरू हो गया ना, आप लेफ्ट राइट सब यूज होना शुरू हो गया ना। उसी तरह से जो आप पढ़ रहे हो ना, सब यूज होगा पूरे एक्सेल में। बिना यूज का एक भी फॉर्मूले हम नहीं बता रहे हैं अभी। जो हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए सारे के सारे यूज कर रहे हैं।
ठीक है, 12 फॉर्मूले हो गए। अब थोड़ा सा 2 फॉर्मूले और है, एक का नाम है ई डेट और एक का नाम है ईओ मंथ। दोनों का सिंटैक्स सेम ही होता है। देखिएगा, ई डेट का सिंटैक्स क्या कहता है, स्टार्ट डेट कॉमा मंथ्स। ई डेट का भी सिंटैक्स यही है। और देखेंगे ईओ मंथ का सिंटैक्स, ईओ मंथ, ये भी क्या बोल रहा है, स्टार्ट डेट कॉमा मंथ्स, सेम ही है। अब आते हैं, समझते हैं सिचुएशन को कि अगर हमने कोई मोबाइल परचेज करा है 12 जनवरी 2019 को, कंपनी ने उसमें हमें 9 महीने की वारंटी दी है। कितने महीने की, 9 महीने। तो एग्जैक्ट 9 मंथ के बाद क्या डेट होगा, हमारा मोबाइल का एक्सपायरी डेट क्या होगा। हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है और वो 36 महीने की वारंटी है, तो आफ्टर 36 मंथ क्या होगा। हमने एक बिल्डिंग बुक करी है और वो बोला कि हम 39वें मंथ में आपको हैंड ओवर करेंगे, तो 39वें मंथ में वो डेट क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डेट। स्टार्ट डेट यानी जिस दिन हम लिए हैं, मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स, इक्वल टू ई डेट। स्टार्ट डेट ये हो गया हमारा, मंथ ये हो गया, ये नंबर में आता है, इसको फॉर्मेट से चेंज कर दीजिएगा। 12 अक्टूबर को 9 मंथ पूरा हो जाएगा। अगर ये 19 महीने की वारंटी होती तो देखिए 19 ऑल्टर हो गया, 9 मंथ या 12 मंथ या 10 मंथ तो सेम मंथ में है, तो जल्दी याद कर लेते हैं, तुरंत गिन लेते हैं। अब हमने 19 मंथ के लिए कोई लिया है, 19 मंथ की वारंटी है, तो वारंटी 12 अगस्त 2020 को ख़त्म होगा। आपने लोन लिया है 100 महीने के लिए, लोन तो लंबा चलता है, 100 महीने के लिए, तो किस दिन हमारा लोन फ्री हो जाएगा। ये मकान हमने बुक करा था 12 तारीख को, तो 100 महीना कब पूरा हो जाएगा, 100 महीना पूरा जाएगा 2027 में 12 मई को। यानी कि किसी भी डेट में नंबर ऑफ मंथ को जोड़ना सेम होता है ईओ मंथ भी। ईओ मंथ, स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ मंथ सेम ही है, बट आंसर अलग आएगा और थोड़ा सा अलग आता है। ईओ मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ द मंथ, उस महीने की आखिरी तारीख, ऐसे समझिएगा। एंड ऑफ द मंथ मतलब होता है, ईओ मंथ मतलब एंड ऑफ द मंथ, उस महीने जब 100 महीना पूरा हो जाएगा, तो 100 महीना तो 12 तारीख को पूरा हो गया, इनको इतने दिन का 16-17 दिन 18 दिन का ग्रेस पीरियड मिल गया, दैट इज एंड ऑफ द मंथ। मतलब आपका तो मान लो कि इस महीने में ड्यू पुर रहा है 19 तारीख को, मैंने बोला ठीक है आप 10 दिन और यूज़ कर लो, मतलब 10 दिन नहीं, यहाँ पे चलता है एंड ऑफ द मंथ, उस महीने की आखिरी तारीख तक। एक है, कोई फॉर्मूला नहीं है बट एज ए फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं। कोई एक डेट है प्लस नंबर ऑफ डेज, मतलब आपने 12 तारीख को एक सेलफोन खरीदा था और उसने बोला कि मैं 270 दिन का वारंटी दूंगा इसमें, तो वारंटी किस दिन ख़त्म होगा। इस बार डे जोड़ रहे हैं, पिछले वाले फॉर्मूले में हमने मंथ को जोड़ा था, मैं डे की बात कर रहा हूँ। तो हुआ, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, दिस प्लस दिस कर देंगे, हो गया 9 अक्टूबर को पूरा हो जाएगा। और ये खूब यूज आएगा। कई बारी क्या होता है कि कंपनी में जैसे क्रेडिट कार्ड वाले ना 50 दिन का आपको देता है, तो उसमें तो डे ही जुड़ता है ना, तो उसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। जिस दिन आपने परचेज किया है या जिस दिन आपका जो सर्कल है आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट सर्कल,
उसके हिसाब से 50 दिन। आपने परचेज किए बगैर अगर आपने 49 दिन निकाल दिया और 49वें दिन आपने कोई चीज़ खरीदी तो आपका बिल नेक्स्ट कल ही के दिन जनरेट हो जाएगा, यानी कल ही आपको पेमेंट करना। उसमें तो बिल जनरेशन डेट के बाद होता है। हाँ, जो भी है कंडीशंस, तो नंबर ऑफ डेज। अच्छा, दूसरा है कि आपका कोई शोरूम है और अपने अच्छे क्लाइंट्स को आप ये देते हो कि आप ले जाओ सामान और 30 दिन के बाद पेमेंट कर देना, क्रेडिट क्रेडिट। ये खूब होता है, मेडिसिन वाले में यही होता है, सर सारी कंपनियों में credit सारी होती है। कंपनी में होता बड़ी है। कंपनी में क्रेडिट टर्म्स ही होती है। अब क्या होगा कि एग्जैक्ट जिसने 12 जनवरी को लिया तो 30 डेज के बाद, मतलब पूरी लिस्ट बनी हुई है 1 लाख क्लाइंट्स के, और सबकी किसी की बारी है, किसी के 17 का है, किसी को 19 को है, और आपने एक फॉर्मूला लगा दिया कि एग्जैक्ट 30 दिन के बाद किसका किसका ड्यू बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, किसका बन रहा है। जिसका बन रहा है उसको रिमाइंडर जाएगा पेमेंट के लिए, जिसका नहीं है उसको कोई बात नहीं, उसका वेट करेंगे कि आ गया है कि नहीं आ गया पेमेंट। समझ रहे? तो ये छोटा सा चीज़ है बट है यूजफुल, प्रैक्टिकली आपको यूज करने को मिलेगा ये। इसमें था क्या, सिंपल डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, और ये था डेट प्लस नंबर ऑफ मंथ। तो डायरेक्ट नहीं था, इसके लिए ई डेट फॉर्मूला था, इसके लिए ई वो मंथ का फॉर्मूला था, बट ये एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड देता है आपको एंड ऑफ द मंथ तक जाने के लिए। चलिए, तो 3 फॉर्मूले आपने और देखा। अब एक फॉर्मूला देखते हैं जिसका नाम है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टेक्स्ट। टेक्स्ट एक फॉर्मूला होता है, इक्वल टू टेक्स्ट करोगे तो आता है वैल्यू कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट। अब नए बंदे के लिए यही प्रॉब्लम है कि वैल्यू क्या है और फॉर्मेट टेक्स्ट क्या है। वैल्यू का मतलब होता है एनी, समझ ही गए होंगे, डेट टाइम की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो एनी डेट और टाइम। और फॉर्मेट टेक्स्ट आपको बताना है। इसके फॉर्मेट टेक्स्ट कई तरह के होते हैं, जिसमें आपने सुना होगा डबल डी, ट्रिपल डी, 4 टाइम डी, डबल एम, ट्रिपल एम, 4 टाइम एम, डबल वाई, ट्रिपल वाई, और भी होता है, बट इसकी बात करते हैं फिलहाल। दोनों का डेट ऑफ बर्थ तो यूज़ कर लिया था, आप बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। दिसंबर 5th ऑफ दिसंबर 1998। ठीक है, आपको पता है कि कौन से दिन पैदा लिए थे? नहीं। कैसे पता करेंगे बाबुल? अभी तुरंत बताया था, ये कौन से दिन पैदा लिए थे, कैसे पता चलेगा? डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का कौन सा फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने जस्ट? पंकज, सर डेट डेट डे 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 बताना ना, कौन से दिन पैदा हुए थे। कौन सा दिन? संडे, मंडे, ट्यूसडे। डे वीक डे, नॉट डे। डे तो ये बताएगा 5 है, मंथ ये बताता है कि दिसंबर है। वो था हमारा वीक डे। 7 सैटरडे। आप सैटरडे के हो, आप काली माता का पूजा करो, मतलब पंडित जी लोग ऐसे ही बोलेंगे। शनिवार को तो हाँ, शनिवार के दिन आप पैदा हुए थे, पूरा वीक यूज करके, वीकेंड में नहीं। तो मौज मस्ती भी जरूरी है सर, जरूरी है। सैटरडे को ऑफ में आए, फिर संडे भी ऑफ में रहे होंगे, नहीं। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब हम वीक डे का यूज करते थे तो ये तो पता चल गया कि हमें डे पता चल रहा है, बट ये नंबर के फॉर्मेट में पता चल रहा है। इसके थ्रू आप डायरेक्ट डे का ही पता कर सकते हो। इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू मतलब ये, और फॉर्मेट टेक्स्ट मतलब ये सीधा सैटरडे लिख के बताता है। इसमें आपको अब 1 2 3 का भी कंसेप्ट खत्म, यानी वीक डे। फॉर्मेट टेक्स्ट आपने डी क्यों लिया? फॉर्मेट टेक्स्ट ही होता है, डबल डी ये फॉर्मेट टेक्स्ट है। इसका काम होता है आपके डे को फुल फॉर्म में दिखाना। 4D का। हाँ, ट्रिपल डी का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में दिखाना। फिर से देखिए टेक्स्ट फॉर्मूला, वैल्यू कॉमा 3 बार डी,
इसका मतलब होता है सैटरडे। अगर सिर्फ 2 बार डी करोगे यानी टैक्स करोगे, ये वैल्यू डाला। अच्छा, अगर कहीं लिखा नहीं है तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिख सकते हो ऐसे। अगर लिखा है तब तो हमें रेफरेंस दे रहे हैं, नहीं लिखा है तो देखिए ये दिस इज सिमिलर टू डे, डे फॉर्मूला। डे यही तो करता था, डे यही तो करता था ना, 5 बताता था, इसमें भी 5 बताना है। अब आइए एमएम, आप समझ में आ ही क्या होगा, मंथ की न्यूमेरिकल डेट बताइए ना इसकी। हाँ 5, हाँ एमएम मतलब मंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू, टैक्स वैल्यू कॉमा एमएम। मंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू 12 है, दिसंबर है ना। मंथ का शॉर्ट फॉर्म टैक्स दिस कॉमा दिस, मंथ का शॉर्ट फॉर्म। मंथ का फुल फॉर्म टैक्स वैल्यू कॉमा ये तो समझ में आ ही गया होगा। टैक्स दिस, ये सिर्फ 98 दिखाएगा, ये 1898 या 1998 या 2098 नहीं दिखाएगा, लेकिन ये आपको पूरा दिखाएगा। टैक्स दिस कॉमा दिस। अगर इसमें 4 टाइम भी लेते तो भी वही आंसर आता। 3 करो या 4 करो, इसलिए मैंने 3 पे ही रोक लिया। तो ये फॉर्मूला बड़ा है और बड़ा यूज़फुल भी है, इससे हम बहुत कुछ काम करने वाले हैं इन फ्यूचर। पहले आप कंसेप्चुअली इसको स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे जितने भी फॉर्मूले हम लोग देख रहे हैं। टेक्स्ट फॉर्मूला से बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे हम लोग। हाँ, जैसे आपने देखा कि हमने बेसिक के 30-40 फॉर्मूले पढ़ा और इफ़ जब शुरू किया तो इफ़ के साथ सारे काम में आ रहे थे। उसी तरह से डेट एंड टाइम पे जब हम असाइनमेंट्स बनाना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि एक छोटा छोटा सा जो बिल्कुल जेन्युइन रिक्वायरमेंट है हमारी, उन सब का रिक्वायरमेंट हम यहाँ से पूरा कर सकेंगे। जस्ट फॉर एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, डेट एंड टाइम से रिलेटेड एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप बताना कि किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। पहले लिख लीजिए इसका, अगर लिख रहे हैं तो। वैसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है और शीट आपको मेल भी करेंगे, तो आप फुल्ली वो है सिक्योर्ड है। आते हैं, एक क्वेश्चन है कि एक कंपनी है, क्या है, कंपनी है। कंपनी, हर एक कंपनी की अपनी ऑफिशियल टाइम होती है, ठीक है, वर्किंग आवर्स, इन टाइम होता है सबका, लॉगिन टाइम, और फिर वर्किंग आवर्स होता है जैसे आपने बताया। इसका है आवर और मिनट। इस कंपनी का वर्किंग आवर है 8 घंटे और 30 मिनट, 8.5 घंटे की वर्किंग आवर है, ठीक है, 8.5 घंटे की वर्किंग आवर है। और कोई बंदा नेट 10 बजे आता है, 10 बजे मतलब 10 AM, तो उसका आउट टाइम क्या होगा निकालना है। सोचिए, 10 बजे आता है, 8.5 घंटे की ड्यूटी है, किस टाइम में वो निकलेगा। टाइम डिफरेंस निकालना। हाँ, टाइम डिफरेंस निकालना। शाम में के कितने बजे तक ये फ्री हो जाएंगे। 10, 8, 18, 6, 6:30 बजे फ्री हो जाएंगे ऐसे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि एक एम्प्लॉय का निकलो, 2000 एम्प्लॉय, किसका उंगली पे कैलकुलेशन करोगे। एक कैलकुलेशन करके ड्रैग कर दें, कुछ ऐसा होना चाहिए ना। सर ये हो जाएगा ना, इसमें भी ये भी काम करेगा, टाइम प्लस 8 कर देंगे तो 8 आवर्स हो जाएंगे। वही तो पूछ रहा हूँ कैसे। इज इक्वल टू टाइम पे क्या, टाइम पे वो जीवन सिलेक्ट करना है, दिस प्लस 8। ये 30 मिनट को क्या 30 करेंगे, मिनट प्लस 30। नहीं, अच्छा पहले इसको इकट्ठे कर लेते हैं ना फिर। हाँ? वही तो क्वेश्चन है। अच्छा, पहुंच गए हो, लॉजिक कहीं ना कहीं हिट कर रहा है। फर्स्ट हम इसको इकट्ठे करेंगे, जो आपको एक फॉर्मूला बताया आपने मेरे को। हाँ। ऊपर एक फॉर्मूला था, हाँ,
एक बार स्क्रॉल ऑन कर दो, ये टाइम वाला अच्छा, टाइम वाला फॉर्मूला, जिसमें इसको इकट्ठे कर सकते हैं। अच्छा इकट्ठा ये रहा, अच्छा हाँ। टाइम। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही सोचा आपने, बिल्कुल टाइम करेंगे, उसके बाद 8 पे, 8 पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा, कॉमा, फिर 30 पे, 30 पे क्लिक करेंगे, बस बस। बंद, सेकेंड है नहीं, बट तब तो ये बन जाएगा अच्छा कुछ। वो कॉमा करके तो इसको कहाँ कनेक्ट किया आपने 10 से? टाइम ये कैसे पता चलेगा ये 10 बजे आया कि 2 बजे आया कि 11 बजे आया है? इसकी तो आपने कोई कनेक्टिविटी नहीं दी है। 10 बजे आया मतलब 10 बजे आया तब तो आप 8 साढ़े 8 घंटा जोड़ रहे हो। अगर ये 11 बजे आता तो उसका आउट टाइम क्या होता? 1 घंटा लेट होता ना। हाँ आधे घंटे अगर वो 10:30 में आता तो वो जाके 7 बजे फ्री होगा, तो वो दिखना चाहिए ना हमें। ये था क्वेश्चन। बिल्कुल आपने फॉर्मूला सही सेलेक्ट किया था। यहाँ पे टाइम ही एक फॉर्मूला है जो हमारा आंसर देगा। देखो आवर करेंगे तो आवर का एक फॉर्मूला होगा जो इसका आवर हमें निकाल के देगा। टाइम के अंदर सोचो, आवर में आवर जुड़ जाएगा, मैंने 10 में 8 जुड़ेगा 18 होगा, तब तो 6 बनेगा। अब आइए मिनट में इसमें से मिनट उठाएगा और प्लस इसका वर्किंग आवर वाला मिनट। सेकेंड फॉर्मूला का हिस्सा है, आपको देना पड़ेगा। सेकेंड किया और सेकेंड इसमें से लिया और हमें सेकेंड और एक्स्ट्रा तो है नहीं, तो ये बन गया हमारा आंसर। जो आंसर बना ये पॉइंट में बना, समझ में नहीं आएगा, इसको रखना पड़ेगा टाइम के फॉर्मेट में। ये रहा नेट 6:30 पे आप निकल सकते हैं। अपने आप देखो AM PM सब सेट कर दिया। यही है फॉर्मूला की खासियत और ये प्रैक्टिकल है। अगला बंदा 10:37 पे आता है, 7:07 पे उसका लॉग आउट होगा क्योंकि 8.5 घंटे की ड्यूटी है। कोई बंदा 1 बजे आता है, साढ़े 9 9 बजे तक काम करना पड़ेगा उसको। समझ में आया? तो देखिए सिर्फ एक टाइम फंक्शन था, तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये सब क्या धमाल मचाने वाला है आगे। बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे इस सब से, लेकिन कोई नहीं, वो सामने करना मेरा काम है। इस सब को कहाँ कैसे यूज करेंगे धीरे धीरे समझ जाएंगे असाइनमेंट के थ्रू। क्लियर हो गया यहाँ टेक्स्ट? यस अब 2 फॉर्मूला है जो HR पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज इतना ही रहने दें, कल बाकी कर लेंगे। आप लेट भी हो रहे हैं? नहीं, आज छुट्टी है। अच्छा आज छुट्टी है, ठीक है, तब तो करवा देते हैं। नेटवर्क डेज एक होता है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। 2 फॉर्मूला है। HR एडमिन, इन सबको इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो आपकी पेरोल वगैरह में ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और ये है डेट ऑफ लिविंग, या तो लिविंग कर दिया या टिल डेट आप वर्किंग है। मान लेते हैं कि टिल डेट आप वर्किंग है। अगर आपने किसी कंपनी को 12 सितंबर 2014 को ज्वाइन किया था, 15 को ज्वाइन किया था और टिल डेट अभी तक आप वर्किंग है। टिल डेट मतलब टुडे। अब टिल डेट का मतलब टुडे समझेंगे। आपको फॉर्मूला टुडे टाइप करना है, क्योंकि टिल डेट मतलब ये बढ़ता रहेगा। टुडे नहीं लगाएंगे तो फिक्स हो जाएगा, नहीं तो कल ये अपने आप 15 तारीख हो जाएगा ना। टुडे 15 तारीख हो जाएगा, कल ये खोलोगे तो यहाँ पे 15 तारीख दिखेगा, 14 नहीं दिखेगा, क्योंकि टिल डेट का मतलब टुडे। अब आते हैं, ये बताइए कि ये बंदा ABC नाम का बंदा है, इस कंपनी में ज्वाइन किया हुआ कितना डेज हो गया है, नंबर ऑफ डेज ऑफ एसोसिएशन, कितना दिन हो गया इस कंपनी में काम किए हुए, मतलब इस कंपनी से जुड़ा हुआ। ये कैसे पता चलता है? ये पता सिंपल कुछ नहीं करना, नहीं, सिंपल लास्ट डेट माइनस फर्स्ट डेट, इससे पता चल जाएगा कि आप 1220 दिन से जुड़े हुए हैं। अब देखिए
आपने डेट ऑफ बर्थ बताया था 5th ऑफ दिसंबर, नहीं 15th ऑफ दिसंबर, ये कैसे बोल सकते हैं, कल ही है 15th ऑफ दिसंबर 19, जनवरी। अच्छा जनवरी है, सॉरी हाँ जी। जनवरी 1998। ये बंदा कितने दिन का हो गया है? ये लौंडा बोलते हैं ना कि मेरा लौंडा 5 दिन का हो गया, 6 दिन का हो गया, 6 दिन में छुट्टी होता है, 100 दिन में छुट्टी। अब देखिए ये कितना बड़ा हो गया, लास्ट डेट माइनस इनका डेट ऑफ बर्थ, आज ये 7669 दिन का हो गया। नहीं, मैं तो 1000 पास कर गया, 10,000 वाला। 22 जून 1984, 12,624 दिन के हो गए आज हम। ये तो हो गया सीधा समझने वाली बात। अब आते हैं ऑफिशियली। दिस इज द डेट डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। डेट डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स, इसमें कुछ नहीं करना था, लास्ट डेट माइनस फर्स्ट डेट, ये तो समझ में आ गया, ये सिंपल था। अब आते हैं, कुछ ऐसी कंपनी होती है जो हमें सैटरडे संडे ऑफ देती है, कुछ नहीं, एमएनसी मोस्टली देती है। मान लो कि हमारी कंपनी एमएनसी है, तो नेटवर्क डेज लगाएंगे, स्टार्ट डेट मतलब जिस दिन ज्वाइन किया, एंड डेट जिस दिन छोड़ा या काम कर रहे हो, तो इसमें से ऑटोमेटिकली सैटरडे संडे ऑफ हो गया। ऐसे तो आप 1220 दिन से जुड़े हो, बट आपने काम कितना दिन किया? 871 दिन। ये हो गया सैटरडे संडे ऑफ, समझ में आया? संडे को फटा। बट ऐसी भी तो कंपनी है जो सैटरडे संडे ऑफ नहीं देती है, कोई सिर्फ संडे देती है, कोई सिर्फ मंडे देती है। रिटेल कंपनी सैटरडे संडे ऑफ नहीं देती है। वो मंडे या डेट सऊदी के अंदर काम करेंगे आप तो फ्राइडे को वहाँ ऑफ होता है, जुम्मे जुम्मे। मैं भी फ्राइडे के दिन ऑफ लेता हूँ। मेरा दूसरा कारण है कि मंडे टू थर्सडे थकते हैं, सैटरडे संडे तो महा थकते हैं, तो फ्राइडे तो एक दिन तो हमें चाहिए भाई। तो सैटरडे संडे वाले को लॉन्ग सेशन देना पड़ता है, रेगुलर वाले को 4 दिन देना पड़ता है। रेगुलर वाले को फ़ायदा ये हो जाता है कि कभी कभी हम सैटरडे संडे में आपको 2-3 घंटे के लिए बीच बीच में बुला लेते हैं। रेगुलर वाले को ऑलवेज फ़ायदा होता है। चलिए फिलहाल आते हैं नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में। नेटवर्क डेज इंटरनेशनल क्या करता है? स्टार्ट डेट माइनस नहीं, प्लस देखिए यहाँ देखिए क्या कहता है, स्टार्ट डेट date, कॉमा end एंड डेट कॉमा वीकेंड। यहाँ तुम चुनने बताओ। का ऑप्शन है, तुम बताओ कौन सा चाहिए। तुम बताओ कि कौन सा चाहिए। तो हमें संडे चाहिए, तो संडे पर डबल क्लिक करेंगे, 11 पिक कर लिया, बंद करो, एंटर करो। अगर आपकी कोई भी छुट्टी नहीं है तो 1220 दिन, यानी ये हो गया नंबर ऑफ एसोसिएशन। आपकी 2 छुट्टी है तो 871 दिन, और अगर आपकी एक ही छुट्टी है तो 1046 दिन। ये एक पार्ट और है इसमें जो ऑप्शनल पार्ट है, ध्यान से देखेंगे दोनों फॉर्मूला में, ये हॉलीडे ऑप्शनल है। ऑप्शनल इसलिए रखा गया है कि आप इनके कंपनी में 10 छुट्टी होती है, आपके में 6 होती है, इनके यहाँ 12 होती है, इसलिए इस फॉर्मूला का ऑप्शन रखा गया है कि उसमें आप नंबर डाल देंगे, उसमें नंबर डाल कि के माइनस 18 और इसको कर छोड़ के 18 छुट्टियां और जैसे होली टाइप हाँ वही है ना कि Guested always होते हैं। आप जाओगे सऊदी में काम करने तो वहाँ होली दीपावली दशहरा थोड़ी ना होता है, वहाँ ईद होता है, बकरीद होता है, मुहर्रम होता है, खत्म। यूएस में जाओगे तो वो भी नहीं है, वहाँ 25 दिसंबर से लेके 31 तारीख तक लगातार 6 दिन हाँ, छुट्टी होती है, उनके बड़े होते दिन हैं। के, बस उसके बाद साल ओवर काम होता है। नहीं, उनके लेबर डे वगैरह अलग से चलते हाँ हैं। एक आध 2-4 होगा, मतलब इंडिया महान है ना। यहाँ भाई दूज बहन दूज, नहीं, उनके ज्यादा बढ़ जाते हैं सर, उनके ज्यादा बढ़ फादर जाते के हैं। लिए फादर्स डे, मदर्स डे, उनका क्रिसमस अगर क्रिसमस एक 25 है ना, रक्षाबंधन बहन डे ही हुआ ना। उनका क्रिसमस 25 को है ना, तो वो 22 से लेकर पूरा महीना छुट्टी में चले जाते हैं, वो ऐसा होता है उनके साथ। हाँ, वो हम इसलिए ये वाला पार्ट को ऑप्शनल रखा गया। तो ये 2 बहुत ज़्यादा यूज हाँ। होता है एचआर, चूँकि एचआर वाले को तो 2 दिन माइनस करके उसको सैलरी वगैरह बनाना है। अब इन्होंने 3 छुट्टी करी लगातार, सैटरडे संडे और मंडे, तो एक्चुअल तो एक ही छुट्टी है ना इनकी, तो सैटरडे संडे तो ऑफ ही है, तो एक ही कटेगा ना। मान लो 250 रुपये का इनका दिहाड़ी है, तो इसे तो इनकी पूरी सैलरी में से 750 कट जाता। लेकिन नेटवर्क डेट से इनकी सैलरी अगर बनाएंगे
तो 250 कटेगा ना, वो तो ऑलरेडी काउंट होगा वो छुट्टी में। तो ये दिखने में छोटा लगता है, लेकिन एक एम्प्लॉय के बारे में सोचो। नेटवर्क डेज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। बाकी वो तो हाई फॉर्म है। हाँ, क्लियर हो गया। नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में ऑप्शनल वाला पार्ट ये होता है जहाँ पे आप वीकेंड सेट करते हो अपने तरीके से। ट्यूसडे मंडे 2 दिन छुट्टी होती है, 2 दिन वाला स्लॉट है, 1 दिन छुट्टी होती है, जैसे मैं फ्राइडे लेता हूँ तो मेरे हिसाब से देखिए फ्राइडे के हिसाब से ये बनेगा। 1 दिन का फ़र्क हो गया ना, 1046 था 1047 तो इस तरीके से फॉर्मूले आपका ये हो गया। कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? डेट एंड टाइम में नहीं और है, बस कल आप पढ़ेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ मतलब कल डेट एंड टाइम टॉपिक और है भी है। हाँ रहेगा।